नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में अब आचार संहिता हटने के बाद सबकी नज़र प्रशासनिक फेरबदल पर लगी है। चर्चा तो यहां तक है कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी भी बदले जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की भी चर्चा है। अब ये देखना है कि पहले डीजी और प्रमुख सचिव बदले जाएंगे, मुख्य सचिव बदले जाएंगे, या पहले कलेक्टर कमिश्नर बदले जाएंगे, या पहले और दूसरी प्रशासनिक सर्जरी होगी। आज हमारे बीच में हैं द नारद मुनि जो वेबसाइट है, एक बहुत अच्छा कॉलम जिनका आता है, साप्ताहिक कॉलम भी आता है जिसे काफ़ी लोग पढ़ते हैं, अभिषेक दुबे। अभिषेक दुबे का ज़्यादातर समय राज्य मंत्रालय और प्रशासनिक गलियारों में बीतता है, तो आज हमने अभिषेक दुबे को स्पेशली अपने स्टूडियो में बुलाया है और ये समझने के लिए और ये अपने दर्शकों को समझाने के लिए कि आखिर मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी किस तरह होने जा रही है, कब तक प्रशासनिक सर्जरी होगी, क्या वाकई मुख्य सचिव और डीजीपी बदले जाएंगे, क्या क्या संभावना है। अभिषेक दुबे चूंकि प्रशासनिक गलियारों की बहुत सारी जानकारियां अपने उंगलियों पे ट्रिप पे रखते हैं, तो आज अभिषेक दुबे हमारे स्टूडियो में हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की चर्चा है, तो ऐसा तो नहीं है गुब्बारा बड़ा हो और मामला छोटा हो, क्या वास्तव में बहुत बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होने वाली है या ये केवल हवाबाजी है? जी बिल्कुल रविंद्र जी, इस समय जो मतलब पिछले एक महीने से मध्य प्रदेश में जो मोहन जी हैं वो एक अपनी नई टीम बनाने के लिए पूरी ताकत से लगे हुए हैं और वो अब ये चाहेंगे कि वो एक अच्छी ब्यूरोक्रेसी और एक अच्छा प्रशासन, गुड गवर्नेंस यहाँ पे मध्य प्रदेश को दें। इसके लिए वो अपनी जो कोर टीम है, जो अपने करीबी अधिकारी हैं, उनसे लगातार चर्चा कर रहे हैं और इसके बाद वो जल्द ही से जल्द मध्य प्रदेश में एक नई टीम मोहन जी के सामने आ सकती है। इसमें हो सकता है कि वो नए जो कुछ अधिकारी हैं, कुछ पुराने हैं, उनको रिप्लेस करें, कुछ नए लेके आएँ। इसके बाद है तो अभी चर्चा इस बात की भी चल रही है कि सीएस और डीजीपी भी बदले जाएंगे। हालांकि ये अभी तक की जानकारी है, हो सकता है कि ये इन्हीं को कंटिन्यू कर दें या हो सकता है कि इनको अच्छा पद दे के कोई नए डीजीपी या नए सीएस को यहाँ लेके आएँ। देखिए, डीजीपी की जहाँ तक बात है, उनका नवंबर तक कार्यकाल है और मुख्य सचिव का सितंबर तक है। कार्यकाल लगभग दोनों का अब ज़्यादा दूर नहीं है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री जी इन्हीं को कंटिन्यू करते हैं या बदलते हैं। लेकिन अभी बल्लवन में चर्चा ऐसी है कि शायद पहले डीजी और सीएस नए आएंगे और उसके बाद में फिर कलेक्टरों की और कमिश्नरों की जमावट होगी। आपको क्या लगता है कि प्रशासनिक सर्जरी पहले होगी, बाद में ये बदले जाएंगे, या ये पहले बदले जाएंगे, बाद में प्रशासनिक सर्जरी होगी? जी, यदि मुझे लगता है कि यदि इनको सीएस और डीजीपी बदलना है तो पहले ये सीएस डीजीपी बदलेंगे, फिर उनके साथ बैठक करके डिस्कशन करके उन नए कलेक्टर और एसपी को लेके आएंगे। क्योंकि सीएम का काम एक लिमिटेड होता है, लेकिन आगे का जो भी रणनीति होगी, जो भी काम करना होगा कलेक्टर एसपी के साथ मिलकर और सीएस और डीजीपी को करना होगा। इसलिए वो सबसे पहले यदि उनको सीएस और डीजीपी बदलना रहा तो पहले वो बदलेंगे और उसके बाद है तो कलेक्टर एसपी बदलेंगे। और उसके बाद चर्चा इस बात की भी है कि कुछ पुलिस मुख्यालय में मोहन जी के आने के बाद से कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है, तो कुछ एडीजीज को बदला जा सकता है, कुछ एडीजीज को फील्ड में उतारा जा सकता है, कुछ एडीजी को वापस लेके आया जा सकता है। जिस तरह से मोहन जी अभी इस समय नाराज चल रहे हैं कुछ कानून व्यवस्था से, उसके कारण भी कुछ फेरबदल देखने को मिल सकता है। कुछ मतलब कम से कम 15 से 20 कलेक्टरों को बदले जाने की संभावना है। इतनी बड़ी संख्या में एसपी भी बदले जा सकते हैं। अभिषेक जी, एक बड़ी बात यह है कि अभी जो प्रशासन है उस प्रशासन पर शिवराज सिंह चौहान की छवि है। कहीं ना कहीं उनके प्रति उनका समर्पण है। लंबे समय तक शिवराज जी रहे हैं। अब शिवराज जी के बाद मोहन जी के हाथ में आए तो निश्चित तौर पे शिवराज जी की छाया से बाहर निकलना चाहते हैं मोहन यादव जी। आपको लगता है कि अब शिवराज जी जब दिल्ली पहुंच जाएंगे, महत्वपूर्ण पद पे पहुंच जाएंगे, तो मध्य प्रदेश में जो प्रशासनिक मशीनरी है, क्या कभी मोहन यादव जी उनकी छवि से बाहर निकाल पाएंगे खुद को? क्या आप अपनी खुद की टीम बना पाएंगे? क्योंकि हर मुख्यमंत्री चाहता है कि उसकी विश्वास की टीम बने। अब इनको लगभग अब 5 महीने करीब होने को आ गए, 6 महीने हो गए हैं लगभग। आज 6 महीने में भी अपनी टीम क्यों नहीं बना पाए? देखिए, मोहन जी का अभी तक जो फोकस था वो सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी थी कि अभी तक मध्य प्रदेश में 28 सीटें लोकसभा की थी, लेकिन उनकी ये फोकस था कि 29 की 29 सीटें हम यहाँ से मध्य प्रदेश से दें ताकि जो सीटों की संख्या है मध्य प्रदेश से भाजपा की वो बढ़ सके। अब जो दूसरा फोकस रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश में मोहन जी का गुड गवर्नेंस पे और दूसरा रहेगा कानून व्यवस्था सुधार करने पे। और रही बात शिवराज जी की छवि की या फिर शिवराज जी के अंडर में काम करने वाली ब्यूरोक्रेसी की, तो उनका कार्यकाल 18 साल का करीब करीब रहा है। अब लेकिन मोहन जी का है, तो ब्यूरोक्रेसी तो जो बॉस होती है, जो खुद से ही होते हैं, उसके हिसाब से काम करता है, तो ब्यूरोक्रेसी अब मोहन जी के हिसाब से काम करेगी। लेकिन अभिषेक जी, हम ये देख रहे हैं कि यदि आप मीडिया में कोई सा भी अखबार उठाएंगे तो अखबार में मोहन जी की गुड गवर्नेंस की बात के बजाय
प्रतिदिन कोई ना कोई एक नया घोटाला छपता है, कभी नर्सिंग घोटाला, कभी आबकारी घोटाला, कभी कोई ये घोटाला वो घोटाला। सरकार की कमियां ज़्यादा छप रही हैं बजाय इस सरकार की छवि को। या सरकार, कोई भी सरकार, हमेशा ऐसा नहीं होता कि सिर्फ भ्रष्टाचार होते हैं, सरकार में कुछ अच्छे काम भी होते हैं। तो क्या लगता है कि क्या वास्तव में क्या अधिकारियों को कोकस है या मोहन यादव जी के खिलाफ कोई षड्यंत्र है? ये जिस तरह की खबरें ज़्यादा छप रही हैं, ज़्यादा आ रही है, तो इस सरकार को, छवि को खराब करने का कोई षड्यंत्र दिखता है? क्या दिख रहा है? क्योंकि आज मंत्रालय में आप बैठते हो, मंत्रालय में बैठ के ये जो छवि गढ़ी जा रही है, इसे लेकर क्या चर्चा है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोई अधिकारी है तो मुख्यमंत्री के खिलाफ है तो साजिश रच लिया, षड्यंत्र कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि मोहन जी का जो अभी फोकस था वो पूरी तरह से ये था कि 29 की 29 सीटें लोकसभा की हम जीत के केंद्र सरकार की झोली में डालें, उसके बाद है तो गुड गवर्नेंस पे फोकस करें। तो अब निश्चित तौर पर मोहन जी का जो फोकस होगा वो होगा गुड गवर्नेंस पे। घपले घोटाले जो हुए हैं पुराने, उनके जांचें करवाने पे, उसमें जो दोषी हैं उनको है तो कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने पे, उसके आगे की जो भी रणनीति है अब वो मोहन जी बनाएंगे। एक और तो आप ही कह रहे हैं कि मोहन जी गुड गवर्नेंस चाहते हैं, वो भ्रष्टाचार की जांच चाहते हैं। दूसरी ओर कम से कम 150 तो 200 प्रकरण ऐसे पड़े हैं मंत्रालय में जहां लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू परमिशन मांग रही है कि आप परमिशन दें तो हम फिर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। आज ये अखबार में पढ़ा होगा भास्कर में कि आबकारी जो भ्रष्टाचार हुआ है, आबकारी का बड़ा, उसकी जांच की परमिशन नहीं मिल रही है। तो ऐसा क्या है कि सरकार भ्रष्टाचार को रोकना भी चाहती है और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण भी दे रही है? मुझे लगता है कि अभी मोहन जी की छवि को या काम को लेके कहना बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी होगी, क्योंकि उनको काम करने का भी टाइम ही नहीं मिला है। अभी उनका पूरा फोकस चुनाव पे था, आचार संहिता थी, उनके हाथ बंधे हुए थे, बहुत ज़्यादा काम कर नहीं पा रहे थे। तो मुझे लगता है कि साल भर उनको या 2 साल अभी देना चाहिए, उसके बाद ही समझ पाएंगे कि वो किस डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं। लेकिन मोहन यादव जी अभी जो आपने कहा प्रशासनिक बहुत बड़ा फेरबदल होना है, तो ये केवल आईएएस, आईपीएस, आईएफएस में ही होगा, डिप्टी कलेक्टर्स में भी होगा, क्या रेवेन्यू में भी जाएंगे, क्या तमाम सारे विभागों में तबादलों पर छूट मिलेगी? आप जानते हैं कि यदि एक बार तबादलों पर छूट दी आपने तो फिर एक बार तबादला उद्योग शुरू हो जाता है। आपके तमाम सारे पार्टी के कार्यकर्ता मंत्रालय में ऐसी घुसपैठ करते हैं, फिर अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं। तो क्या लग रहा है कि क्या तबादलों से छूट वो हटेगी, प्रतिबंध हटेगा, या केवल कुछ मामूली ही तबादले होंगे जो जरूरी हैं? मुझे लगता है कि तबादले बेहद कम संख्या में करेंगे, क्योंकि लोकसभा की आचार संहिता के पहले काफ़ी बड़ी संख्या में एक तबादला सूची जारी कर चुके हैं, और नीचे लेवल पे जो एसएएस वाले हैं या एसपीएस ऑफिसर्स हैं उसमें कम संख्या में तबादले होंगे। लेकिन जो आईएएस या आईपीएस हैं उनके तबादले करके उसमें अच्छे ऑफिसर्स को ला के ये कसावट लेके आना चाहेंगे मध्य प्रदेश में गुड गवर्नेंस को लेके। एक आखिरी सवाल ये है कि आप जब अधिकारियों के केबिन में बैठते हैं या लोगों से मिलते हैं मंत्रालय में, तो क्या लगता है एक शिवराज जी का लंबा कार्यकाल और अभी मोहन जी का, दोनों में कोई कंपेयर हो रहा है क्या इस समय? अभी अधिकारी भी इस बारे में कुछ बहुत ज़्यादा कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि काफ़ी कम बैठकें हुई हैं। मोहन जी या तो मध्य प्रदेश में चुनाव में रहे हैं या यूपी बिहार की भी उनको जिम्मेदारी दी गई थी, वो ज़्यादातर समय वहाँ व्यस्त रहे हैं। तो अब जब बैठकों का दौर शुरू होगा, जब उनके साथ इंटरेक्शन अधिकारियों का शुरू होगा, तभी इस बारे में ये लोग कुछ बता पाएंगे कि किस तरह से मोहन जी और शिवराज जी में अंतर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अभिषेक दुबे जी, द नारद मुनि आपकी वेबसाइट है, और लगातार ये बहुत लोकप्रिय कॉलम है जो प्रशासनिक हलकों का इनका जो कॉलम है। मैं एक बात बता दूं कि आज अभिषेक दुबे जी ने साफ साफ कहा है कि सरकार डीजी और सीएस बदलने पर विचार जरूर कर रही है, पर ये अभी अंतिम विचार नहीं है, क्योंकि इनके पास 2-2, 3-3 महीने का टाइम बचा है। हो सकता है वो मौका इनको मिल जाए, लेकिन यदि बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करनी है तो निश्चित तौर पे डीजी और सीएस पहले बिठाए जाएंगे और उनसे डिस्कशन के बाद ही फिर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होगी। अभी अभिषेक दुबे ने इशारों में या क्लियर ये बता दिया है कि मध्य प्रदेश में कम से कम 20 कलेक्टर और 20 एएसपी बदले जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था से मोहन यादव, जो डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो संतुष्ट नहीं हैं, और निश्चित तौर पे प्रशासनिक कसावट के लिए उन्हें अपनी खुद की टीम बनानी होगी। एक बात जो अभिषेक जी से मैंने नहीं पूछी, लेकिन मैं खुद अपने मन से, अपनी ओर से मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि वास्तव में यदि गुड गवर्नेंस की बात हो रही है, वास्तव में यदि प्रशासनिक कसावट की बात हो रही है, तो सत्ता में जो अचानक खर परपात की तरह आपके दलाल उगाए हैं, उन पर यदि आपने यदि अंकुश नहीं लगाया, उनको कंट्रोल नहीं किया, तो आपकी छवि बनने में निश्चित तौर पे बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिक्कत इसलिए भी नहीं है कि अब तो लोकसभा चुनाव भी जीत चुके हैं, विधानसभा
4 साल तक बिल्कुल इस तरह से फ्री हैं वो कि उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है कि हमें वोट की कोई चिंता हो तो छवि बनाए या बिगाड़े। लेकिन फिर भी डॉक्टर मोहन यादव को मौका मिला और मोहन यादव से मध्य प्रदेश की जनता को बहुत उम्मीदें हैं। इसलिए आप कम से कम सत्ता के दलालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे तो इसमें आपकी छवि बनेगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।